डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है और मैं हूं पूजा चतुर्वेदी। जय श्री राम। देखिए, बुध आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठा होता है उससे रिलेटेड भाव, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको बड़ी ही एक सूझबूझ होती है, एक होशियारी होती है। आपकी एक बहुत ही होशियारी वहाँ पर काम करती है। आप उससे रिलेटेड चीज़ में आपकी एक अलग ही सूझबूझ होती है। उससे रिलेटेड चीज़ में आप बुद्धि अपनी बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं। उस चीज़ को आप अच्छे से कैसे बुद्धि लगाकर उस चीज़ को कैसे पाया जाए, कैसे उस चीज़ को टैकल किया जाए, ये चीज़ों को आप इस चीज़ को आपको अच्छे से ज्ञान होता है। देखिए, बुद्ध बुद्धि का कारक होता है, सूझबूझ का कारक होता है, वो इंटेलेक्चुअल ग्रह होता है और जो है इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंट ग्रह होता है। बुद्ध जहाँ बैठता है उससे रिलेटेड चीज़ों में हम इंटेलिजेंट होते हैं। कहते हैं ना कि कुछ लोगों को देखा होगा ना कि ये तो ऐसा ही है, ये क्या, ये तो ऐसे ही, कुछ भी होशियार नहीं है ये तो, और जो है ये बंदा बहुत होशियार है, ये होशियार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। ना तो कोई बुद्धू होता है, ना कोई होशियार होता है। सब बुद्धू भी होते हैं और सब होशियार भी होते हैं। सब अपने अपने भाव से रिलेटेड चीज़ों में होशियारी और सूझबूझ रखते हैं। जिसकी कुंडली में जिस भाव में बुध बैठा होता है, वहाँ से रिलेटेड चीज़ में उसको अपनी एक सूझबूझ और एक जो है होशियारी होती है, एक इंटेलिजेंस होती है। अब क्या होता है कि कई बार जब बुध फिफ्थ हाउस में बैठता है तो वो क्योंकि ज्ञान का होता है, पढ़ाई का होता है, एजुकेशन का होता है, और जिन बच्चों के भाव में फिफ्थ हाउस में बुध बैठ जाता है तो वो इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट से उसकी उनकी इंटेलिजेंस उसमें जगती है। जिनके नहीं बैठता, जिनके विपरीत हाउस में बैठा है, उनकी इंटेलिजेंस ही सामने नहीं आती। जबकि वो अपने हो सकता है वो पढ़ाई में, क्योंकि वो ज्ञान का होता है, एजुकेशन का जो है हाउस होता है वो, तो हो सकता है वो इंटेलिजेंट ना दिखे, लेकिन जहां पर उनका बुद्ध बैठा होगा ना, उससे रिलेटेड चीज में वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे। जैसे किसी किसी का फिफ्थ हाउस में बुद्ध बैठा है तो वो बच्चे पढ़ाई में बड़े होशियार होते हैं, लेकिन बड़े होके पता चला जो बच्चा बचपन में इंटेलिजेंट भी नहीं था, वो तो अब बहुत पैसा बना रहा है, क्योंकि उसके सेकंड हाउस में बुद्ध बैठा है। उसको पैसा कमाना बहुत अच्छे से आता है, बैंक बैलेंस बढ़ाना बहुत अच्छे से आता है। और कुछ लोग देखते हैं कि हम तो होशियार थे बचपन में और ये इसको तो कुछ भी नहीं आता था, आज हमसे ये आगे निकल गया। क्योंकि फिर पैसा, ये जो कलयुग है ना, इसमें तो पैसे ही देखते हैं, सब पैसे से ही सबको माना जाता है। जो जितना ज़्यादा पैसा कमा लेता है उतना ही ज़्यादा वो होशियार है। तो इसीलिए ये नहीं देखते कि ज्ञान कितना है उसमें। तो लेकिन हाँ, जिस भाव में भी बुद्ध बैठा होता है उससे रिलेटेड चीज़ में आपको सूझबूझ और होशियारी होती है। और सभी के साथ ऐसा है, किसी के 10th हाउस में बैठा है, किसी के सेवन्थ हाउस का बुद्ध बहुत अच्छा होता है। सेवन्थ हाउस तो वैसे भी बिजनेस का होता है, तो बिजनेस में तो होशियारी वैसे ही चाहिए होती है, सूझबूझ वहाँ पे तो कारक माना जाता है ना बुद्ध। सेवन्थ हाउस का बुद्ध इसीलिए कारक माना जाता है क्योंकि वो बिजनेस का होता है। और सबसे ज़्यादा सूझबूझ और होशियारी चाहिए किस में होती है? बिजनेस में ही चाहिए होती है। आप जो अपने कर्म करते हैं, कामों में चाहिए होते हैं। 10 से 10th कर्म, फिर वो भी तो कर्म में हो गया ना। 10th से 10th पड़ता है 7th हाउस, तो उसमें भी जो है सूझबूझ और उसकी ज़रूरत होती है। तो देखिए, तो जहाँ पर भी आपका बुद्ध बैठा है उससे रिलेटेड चीज़ में आप बहुत होशियार होते हैं, आप बड़े सूझबूझ होते हैं। देखिए, आपके जिस भाव में भी बुद्ध बैठा है उससे रिलेटेड आप पढ़ाई चुन सकते हैं, अपनी एजुकेशन चुन सकते हैं। आप कौन सा कर्म करें, कौन सी जॉब करें, कौन सा काम आपको चुनना है, कौन सा काम जो है आपको कौन सा बिजनेस करना है, वो आप, जरूरी नहीं है 7th हाउस में ही बुद्ध हो तो ही बिजनेस करेंगे। किसी भी भाव में, जिस भाव में आपके बुद्ध बैठा है, क्योंकि उससे रिलेटेड चीज़ में आप बहुत होशियार हैं, उस भाव से रिलेटेड चीज़ में आप बहुत सूझबूझ से आप उन चीज़ों को टैकल करते हैं। आप ये जानते हैं कि कहाँ आपको किस तरीके से इसको काम करना है। तो आप जो है, जहाँ पर भी आपका बुद्ध बैठा है उससे रिलेटेड पढ़ाई आप चुन सकते हैं, उससे रिलेटेड काम आप चुन सकते हैं, उससे रिलेटेड आप बिजनेस चुन सकते हैं। और वैसे ये सब चीज़ें तो भाई 3 मेन चीज़ें होती हैं ना, इनमें ये आपको करने होते हैं काम, इसमें आपको चाहिए ही होती है। तो लेकिन आपको लेकिन और भी चीज़ों में आप देख सकते हैं, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है काम और पैसा कमाना ही होता है। किसी भी चीज़ में जिसमें भी बुद्ध बैठा है वो काम आप अपने लेवल पे आप वो भी कर सकते हैं। उससे रिलेटेड चीज़ में आपको जो है वो होता है। अच्छा, कई चीज़ों में ऐसे बोला जाता है ना, ये तो गधे को भी बाप बना लेता है अपने मतलब के लिए। वो मतलब यही आता है, मैं हर हर पॉइंट पे नहीं बोल रही,
बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो वो बुद्धि काम करता है। बुद्ध क्या करता है कि वो जो है आपको ये बताता है कि भाई मेरे को सूझबूझ से काम लेना है ना, मेरे को अब यहाँ पर तो मेरे को घमंड और अहंकार से मैं चलूंगा तो फिर हो गया मेरा काम, मेरे को तो अपना अपना काम करना है। तो वहाँ पे बुद्ध ये रोल भी वहाँ पे काफ़ी कई पॉइंट्स में, वो कई केसेस में ये पॉइंट निभाता है कि गधे को भी बाप बना लेना, क्योंकि उसको बड़ी ये भी एक तरीके की सूझबूझ होती है और होशियारी होती है, क्योंकि आपको अपना काम करना होता है। वो बुद्ध वाले लोग सोचते हैं कि भाई अहंकार में और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, आपको अपने जीवन चलाना होता है, आपको अपना जीवन आगे बढ़ाना है। और आप जो है आप अपना जो है अहंकार झुकाकर और अपना बुद्ध को, अपनी सूझबूझ को काम में लीजिए और आगे बढ़िए, और हमें तो आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर भी इस केस में, कई केसों में ये जो है ये वाली आती है काम। जय माता दी।